वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। आज हम देखने वाले हैं द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसमें हम देखने वाले हैं द मीनिंग ऑफ बोनस, एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस, हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस, how to calculate the gross profit and also what is mean by the available and allocable surplus। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बोनस क्या है? बोनस मतलब अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। बेसिक चीज़ है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही आप बोनस दे सकते हो, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नथिंग बट द बोनस, अ सम ऑफ मनी विच इज़ एडेड टू अ पर्सनस वेजेस एज अ रिवॉर्ड for the good performance and also the extra dividend or the issues paid to the shareholder। इसका मतलब है बोनस। मतलब अगर प्रॉफिट होता है, अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको एडिशनल अमाउंट दी जाती है, उसे बोला जाता है बोनस। तो हम आज डिटेल देखते हैं द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो इसको याद रखने के लिए देखो, इसका ईयर जो है 1965। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था पेमेंट ऑफ वेजेस को याद रखने के लिए बोला था कि पैसा अगर हो तो अच्छा रिलेशन होता है, अगर नहीं है तो 36 का आंकड़ा क्रिएट होता है। सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इज़ 1936। अभी बोनस मतलब एक्स्ट्रा। अगर आप एक आइडिया देती हो आपको याद रखने के लिए, जब आप रेस्टोरेंट जाते हो आपने मेनू कार्ड देखा होगा, जो वेजिटेरियन है वो पनीर 65 या ऐसा कुछ ऑर्डर करते हैं, राइट? तो जो वो डिश है पनीर 65, उसमें क्या होता है, एडिशनल डेकोरेशन ज़्यादा होता है, राइट? सो वो देख के हमारे पास हंगर क्रिएट होता है। सेम हियर कि आपका पेमेंट तो है ही आपको मिलने वाला, बट बोनस मतलब क्या, एक्स्ट्रा। तो इट इज़ टू रिमेंबर द नंबर, दैट इज़ वो जो 1965 एक्ट है उसका नंबर याद रखने के लिए एक छोटी सी टिप्स है। सो पेमेंट ऑफ बोनस मतलब क्या, जैसे वो पनीर 65 होता है, सेम हियर यहाँ पे 1965। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलो, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये ओरिजिनेट हुआ था 1917 में, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, when a certain textile mills granted the 100% of wages as a वॉर बोनस। बट इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट हुए और वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी वो बोनस चाहिए। तो इन 1950 में क्या हुआ, जो लेबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, दे हैव इन्वॉल्व द फॉर्मूला ऑफ बोनस डिटर्मिनेशन। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टन द मॉडिफिकेशन। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन क्रिएट किए गए एंड देन द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इट इज़ कम इन टू फोर्स on the 21st September 1965. The next one is the act of applicable। कहाँ पे ये अप्लाई होता है? It is applicable to the whole of India. It includes the state of Jammu and Kashmir. It is applicable to every factory. बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पेमेंट ऑफ बोनस की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है। तो याद रख, प्लीज़ इसको याद रखो कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे अगर 20 और मोर पर्सनस आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर तो वो एप्लीकेबल रहेगा। अगर वर्कर्स लेस देन 20 हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, इट इज़ एप्लीकेबल इफ़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गिव द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। मतलब बेसिक चीज़ है, जहाँ पे 20 और मोर वर्कर्स हैं वहाँ पे ये पेमेंट ऑफ बोनस एप्लीकेबल है। अगर लेस नंबर है तो नोटिफिकेशन इट इज़ रिक्वायर इन द ऑफिशियल गैजेट। द नेक्स्ट इज it is applied to the public sector establishment having a 40% of capital which is held by the central governments and the state government। The objective of the payment of bonus क्या है, to maintain the peace and harmony between the labor and the capital management by allowing the employees to share the prosperity of the establishment। It has been reflected by the profits earned। सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट है तो उसको शेयर करो, उससे क्या होगा, पीस एंड हारमोनी मेंटेन रहेगी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस। तो बेसिकली कौन एलिजिबल रहेगा, तो जो 2015 का अमेंडमेंट हुआ था अकॉर्डिंगली जिसकी सैलरी अप टू 21,000 है वो इस एक्ट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब उसको वो बोनस मिलेगा। एवरी एम्प्लॉय हु इज़ ड्रॉइंग अ सैलरी और द वेजेस अप टू 21,000 पर मंथ। अर्लियर वो 10,000 था, बट जो 2015 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली 21,000 उन्होंने सैलरी लिमिट रखी है। एंड दूसरी कंडीशन है हु हैज़ वर्कड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 30 days इन अ ईयर इज इट इज़
इंटाइटल टू पेड बोनस। मतलब कंडीशन फर्स्ट क्या है, उसकी सैलरी अप टू 21,000 होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन उसके वर्किंग डेज मिनिमम 30 डेज होने चाहिए। आप देखते हैं कि कौन कौन इसमें एक्सक्लूडेड है। ओके, इससे एक्सक्लूडेड है तो उसमें क्या क्या है, LIC, रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, इन लोगों के लिए बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एप्लीकेशन। अभी देखो हमने एलिजिबिलिटी देखी, 21,000 अप टू सैलरी चाहिए एंड 30 वर्किंग डेज चाहिए। तो अभी कौन इससे डिस्क्वालीफाई होगा, कौन होगा? तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर किसी एम्प्लॉयज़ ने फ्रॉड किया है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वायलेंट बिहेवियर है, रियोटस बिहेवियर है, या कोई थेफ्ट हो चुका है उससे, या मिस अप्रोप्रिएशन है, और डैमेज हो गया है किसी प्रॉपर्टी का बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई होगा। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, सेक्शन 10 में। अभी देखो इसमें आता है मिनिमम बोनस। मिनिमम बोनस which an employer required to pay even if there is a no allocable surplus। मिनिमम बोनस क्या है, ये प्लीज़ याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन MCQ में होता है। मिनिमम बोनस विच shall be 8.33% of the salary or the wages, और minimum amount of bonus payable to an adult employee is ₹100 whichever is higher। मतलब 8.33 से कैलकुलेट होके जो आएगी वो उसका बोनस रहेगा, या फिर ₹100 उसमें से जो मैक्सिमम रहेगा वो एम्प्लॉय को एज अ मिनिमम बोनस मिलेगा। देन आता है पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस जो सेक्शन 11 में आता है। सो मैक्सिमम बोनस कैलकुलेट होता है 20% के ऊपर। तो याद रखो कि मिनिमम बोनस इज़ 8.33%, मैक्सिमम बोनस इज़ 20%। अभी 20% ऑफ द सैलरी, तो सैलरी में क्या कंसिडर होता है, बेसिक प्लस DA। DA मीन्स वॉट, डियरनेस अलाउंस। बट ये कंडीशन याद रखना जो मैंने अभी दिखाई, आपको स्लाइड पे दिख रही है, कि इफ़ अ सैलरी इज more than 7,000 or equal to 7,000 then bonus will be calculated on ₹7,000 only। मतलब उन्होंने एक मैक्स सीलिंग हम उसको बोल सकते हो वो बना के रखी है कि आपकी सैलरी 21,000 तक है तो आप तो एलिजिबल है, बट जब आपका बोनस कैलकुलेशन होगा उसके लिए जो सैलरी कंसिडर की जाएगी, अगर आपकी सैलरी 7,000 से ज़्यादा है तो वो आपकी 7,000 ही कंसिडर की जाएगी। ओके, मतलब ज़्यादा होगी तो भी 7,000। अगर आपकी सैलरी लेस देन 7,000 है देन बोनस विल बी कैलकुलेटेड ऑन योर एक्चुअल अमाउंट, जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है। चलो इसके लिए पहले हम एक शॉर्ट डायग्राम देखते हैं जो अब तक हमने देखा। क्विक रिकैप, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एलिजिबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज होना चाहिए एंड सैलरी अप टू 21,000। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, फ्रॉड है, रियोटस बिहेवियर है, किसी एम्प्लॉय का वायलेंट बिहेवियर है, मिस अप्रोप्रिएशन है और डैमेज हो गया है कोई प्रॉपर्टी, तो वो एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई होगा। मिनिमम बोनस क्या है, 8.33% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या है, बेसिक प्लस DA। और यहाँ पे स्लाइड में थोड़ी सी गलती हो गई है, मैक्सिमम बोनस इज़ योर 20%। एंड द कंडीशन क्या है, 7,000 से अगर सैलरी ज़्यादा है आपकी तो भी वो कैलकुलेशन के टाइम में 7,000 ही कंसिडर होगी। एंड सैलरी जो अगर आपकी लेस देन 7,000 है तो कैलकुलेशन में वो जो एक्चुअल अमाउंट रहेगा वो कंसिडर होगा। तो चलो एग्जांपल हम देखते हैं मिनिमम बोनस का। इफ़ अ राम सैलरी दैट इज़ बेसिक प्लस DA इज 6,000 देन बोनस पेएबल विल बी, क्या होगा उसका बोनस। देखो अभी इसकी सैलरी क्या है, बेसिक प्लस DA 6,000 है, मतलब 7,000 से कम है, राइट। जो हमारा फॉर्मूला क्या है, बेसिक प्लस DA इंटू 8.33 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 8.33% है। तो कैलकुलेशन क्या होगा, अगर सैलरी 7,000 से कम है तो जो है वही कंसिडर होगी। तो 6,000 हमने लिया, 8.33 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ ₹500। अगर उसको ईयर में कंसिडर किया तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ दैट इज़ मिनिमम बोनस इज़ व्हाट, योर ₹500 पर मंथ और 60,000 पर ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ श्याम सैलरी बेसिक प्लस DA इज इक्वल टू 20,000 देन बोनस पेएबल विल बी, देखो यहाँ पे उसकी सैलरी मोर देन 7,000 है तो वो कंसिडर कितनी होगी, 7,000, राइट।
ऑन द 88.33 मिनिमम बोनस। तो देखो उसका बोनस आ गया ₹583 पर मंथ और द 6,996 पर ईयर। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ मीन बाय द ग्रॉस प्रॉफिट। सो सिंपल सा उसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेटेड इट इज़ ऑन द सेल्स माइनस ऑल द कॉस्ट। जो भी आपकी सेलिंग प्राइस रहेगी उससे आपके पूरे कॉस्ट माइनस कर लो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आपका रॉ मटेरियल, लेबर, सेलिंग, मार्केटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, वो आपको आपके सेल से माइनस करने हैं। द ग्रॉस प्रॉफिट डिराइव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट। द कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है इन द MCQ कि इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, उसके लिए ये जो भी मैनर उन्होंने मेंशन किया दैट इज स्पेसिफाइड इन अ फर्स्ट शेड्यूल। तो याद रखना बैंकिंग कंपनी फर्स्ट शेड्यूल। इन अदर केसेस इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड इन द मैनर विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन अ सेकंड शेड्यूल। तो बैंकिंग का है फर्स्ट शेड्यूल, अदर केसेस में सेकंड शेड्यूल। नेक्स्ट इज अवेलेबल सरप्लस। तो देखो बोनस इज पेएबल अंडर द एक्ट विच इज़ लिंक्ड विद द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो आपको बोनस मिलेगा, राइट। द एम्प्लॉयर हैज़ टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट। जो ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा, जो अभी हमने देखा कि सेल्स माइनस ऑल द कॉस्ट्स। तो फर्स्ट स्टेज क्या है अवेलेबल सरप्लस की, यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट जो सेक्शन 4 में मेंशन किया है। देन फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट whatever you have calculated, he has to deduct the sum referred to section 6 एज अ प्रायर चार्जेस। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, उसके बाद उस ग्रॉस प्रॉफिट से आपको कुछ चार्जेस डिडक्ट करने हैं, राइट, जो सेक्शन 6 में दिया है। तो वो क्या है, आपका रहेगा अवेलेबल सरप्लस। अभी देखते हैं सेक्शन 6 में क्या क्या प्रायर चार्जेस उन्होंने बताए कि डिप्रिसिएशन, डेवलपमेंट, रिबेट, रिजर्व्स, टैक्स प्रोविजन, शेड्यूल एक्सपेंसेस। क्लियर। तो अवेलेबल सरप्लस मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस दी सम एज द प्रायर चार्जेस। मतलब सेक्शन 4 से सेक्शन 6 माइनस करोगे तो आपको अवेलेबल सरप्लस मिलेगा। द नेक्स्ट इज व्हाट, योर अलोकेबल सरप्लस। तो अलोकेबल सरप्लस का इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल सरप्लस इट इज़ व्हाट, योर अलोकेबल सरप्लस। तो उसमें क्या है, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 2 उसको बोला जाता है अलोकेबल सरप्लस। 67 ऑफ अवेलेबल सरप्लस इन द अकाउंटिंग ईयर। मतलब वो जो है अलोकेबल सरप्लस का परसेंटेज दैट इज 67%, इन अदर केस इट इज़ 60%। तो याद रखने के लिए अलोकेबल सरप्लस इज़ नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल सरप्लस। तो परसेंटेज क्या है, 67%। क्लियर। अब देखते हैं सेट ऑन एंड सेट ऑफ कंसेप्ट। सेट ऑन मतलब क्या कि देखो बोनस इज़ टू बी पेड फ्रॉम द अलोकेबल सरप्लस। ये याद रखना, जो आपके पास अलोकेबल सरप्लस है उससे आपको बोनस दिया जाता है। जो 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस रहता है इन केस ऑफ कंपनी, एंड अदर केसेस में रहेगा 60%, जो अभी हमने देखा। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम बोनस दैट इज़ 20%, इफ द बैलेंस इज लेफ्ट then it is to be set on and it is going to be carry forward for being set on in the succeeding accounting year, and which is to be taken into the account for the distribution of the bonus up to the 4th accounting year। मतलब क्या है, आपका जो अलोकेबल सरप्लस है उसका 67%, राइट। तो वो जो अलोकेबल सरप्लस आया है उसमें से मैक्सिमम बोनस आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो भी कुछ बाकी रहेगा वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे फॉर द नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर। तो वो हो गया आपका सेट ऑफ। अभी सेट ऑफ क्या है, इफ़ देर इज़ अ नो अवेलेबल सरप्लस, आपके पास अवेलेबल सरप्लस नहीं है, अलोकेबल सरप्लस नहीं है, आपके पास शॉर्ट है, राइट, देन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ मिनिमम बोनस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द सेट ऑफ। तो जो आप मिनिमम बोनस ट्रांसफ़र करने वाले थे, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, विच इज़ टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अ सेट ऑफ। क्लियर, जो 4th शेड्यूल में दिया गया है। तो सेट ऑन क्या है, इट इज़ अगर ह्यूज प्रॉफिट है तो सेट ऑन होगा। सेट ऑफ मतलब क्या, इन केस ऑफ लॉसेस ऑकर्स। तो टाइम लिमिट फॉर द मेकिंग पेमेंट ऑफ बोनस कब करना चाहिए, तो बेसिकली द बोनस मस्ट बी पेड विद इन द पीरियड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ये होना चाहिए। बट इन केस अगर वो नहीं होता, इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस
pending before an authority, the bonus must be paid within a 1 month from the date of the award. Okay, and in all these cases bonus must be paid in a cash, and employer may apply for the extension of the period of 8 months to 2 years. अगर एम्प्लॉयर को वो टाइम में नहीं हो रहा है तो ही कैन टेक अ एक्सटेंशन, बट उसके लिए उसको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, तो एक्सटेंशन पीरियड रहेगा 8 मंथ टू 2 ईयर्स तक. अगर रिकवरी ऑफ बोनस, तो रिकवरी कैसे करेंगे? एप्लीकेशन इज रिक्वायर, एप्लीकेशन टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी, जो भी ड्यू है उसके लिए. इफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड देन मनी इज ड्यू. ओके, एंड दैट इशू अ सर्टिफिकेट टू कलेक्टर हु देन रिकवर्स द मनी. उसमें क्या होगा? सच अ एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द मनी बिकम ड्यू. However, the application may be considered after 1 year if the applicant shows the sufficient cause. In case उसको application करने में लेट हुआ तो वो उसका रीज़न अगर कंसिडर होता है तो वो एप्लीकेशन में डाल सकता है व्हाट वाज द रीज़न. ओके, तो पेनल्टी क्या रहेगी अगर बोनस टाइम पे नहीं दिया गया? तो फाइन अप टू 1000 रुपीज़ और द इम्प्रिजनमेंट इधर 6 मंथ की रहेगी, या फिर बोथ, फाइन भी रहेगा और इम्प्रिजन भी रहेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बोनस एक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को. थैंक यू, बाय.